हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए और उस रिवीजन की ये हमारी 17 नंबर की क्लास है। हमने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है और उस सिलेबस की पूरी क्लास है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से। उस पे एक क्रम से सारी वीडियो है। आप अगर किसी भी प्रकार का आपका टॉपिक है वो अधूरा रह गया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप जाकर उनमें से क्लासें देख सकते हो। इस पूरे सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उस पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। बात करते हैं हम 17 नंबर क्लास की। तो 17 नंबर क्लास का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतेंदु का जन्म हुआ था। यानी जो हमारे भारतेंदु है उस भारतेंदु के नाम से पूरा एक युग है भारतेंदु युग। तो उस भारतेंदु का जन्म है वो 1850 ईस्वी में हुआ था। यानी 1850 ईस्वी इसमें हमारे भारतेंदु का जन्म हुआ था और 1850 ईस्वी से ही हमारे भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है। तो 1850 से लेकर 1885 ईस्वी तक जो भारतेंदु है उसका जो समय था, यानी 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक है वो हमारा भारतेंदु युग माना जाता है, भारतेंदु युग। तो व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या में देखिए, भारतेंदु युग की बात करें तो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग है, जो ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अब जो भारतेंदु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो भारतेंदु की 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। 3 पत्रिकाएं कौन कौन सी है? कविवचन सुधा है, हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन, 2 नाम है इसके, और बालाबोधिनी। ये जो 3 पत्रिकाएं हैं, इन 3 पत्रिकाओं को जो प्रकाशन है, ये जो पहली कविवचन सुधा है वो 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र जो चंद्रिका वो 1873 ईस्वी में और बालाबोधिनी वो 1874 ईस्वी में। अब जो कविवचन सुधा है वो पहले मासिक प्रकाशित होती थी, फिर पाक्षिक और फिर साप्ताहिक, यानी महीने में 1 बार, फिर महीने में 2 बार, फिर महीने में 4 बार। तो मासिक हो गई, पाक्षिक हो गई, साप्ताहिक, यानी तीनों इसके रूप थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका और बालाबोधिनी ये दोनों मासिक पत्रिकाएं थी। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, और ये तीनों ही पत्रिकाएं वो काशी से प्रकाशित होती थी, काशी बनारस। सूत्र मैंने क्या बनाया? कहबा 6851। कह का मतलब कविवचन सुधा, है से हरिश्चंद्र मैगजीन और वैसे बालाबोधिनी। तो ये कहबा आप याद कर लीजिए। और 6851 का मतलब हो गया 1800, तो सभी के आगे लगाना है। अब पहले हम 68 लगाएंगे, फिर 68 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 1873 हो जाएगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो 1874 हो जाएगा। तो इन तीनों का जो प्रकाशन है वो हमारे को याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र के द्वारा आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद में हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो है भारतेंदु के अनुदित नाटक कितने हैं? यानी भारतेंदु के कुल नाटकों की बात करें तो 17 नाटक थे। कितने नाटक थे? 17। उनमें से 8 है वो अनुदित है और 9 है वो मौलिक है। तो अनुदित नाटकों की संख्या हमारी 8 हो गई, और 8 जो कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि अनुदित और मौलिक में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, कौन कौन से अनुदित थे और कौन कौन से मौलिक थे। तो इसको हम एक सूत्र के द्वारा याद करेंगे। तो देखिए, विद्या सुंदर जो 1868 ईस्वी में था, रत्नावली है वो 1868 ईस्वी में था, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी में था, धनंजय विजय 1873 ईस्वी में था। और अगले पैराग्राफ में है कर्पूर मंजरी है वो 1875 ईस्वी में था, भारत जननी है वो 1877 ईस्वी में था, और मुद्रा राक्षस है वो 1878 ईस्वी में था, और दुर्लभ बंधु है वो 1880 ईस्वी में था। अब जो 8 हमारे हो गए, इन 8 का मैंने सूत्र बनाया है।
सूत्र क्या बनाया, एक लाइन आपको याद करनी है इतनी सी और 8 के 8 आपको याद हो जाएंगे। वीरप्पा धक्कब्बा मुद्रा दुर्लभ, वीरप्पा धक्कब्बा मुद्रा दुर्लभ 680412 680412 इसको इसी टुकड़ों में याद करना, 680412 इस प्रकार आप याद करना। अब देखिए वीरप्पा धक्कब्बा मुद्रा दुर्लभ कैसे होगा, वी का मतलब हो जाएगा आपके विद्या सुंदर, रे का मतलब हो जाएगा रत्नावली, पा से पाखंड विडंबन, ध से धंजे विजय, क से कर्पूर मंजरी, भा से भारत जननी, मुद्रा से मुद्रा राक्षस और दुर्लभ से दुर्लभ बंधु। तो ये तो हो गए हमारे इनके नाटक जो अनुदित नाटक है। अब 6804 है उसका मतलब क्या होगा कि पहले आपको 1800 तो सभी के आगे लगानी है, ये 68 लगाना है, तो पहला है वो 68 में हो जाएगा, पहला हमारा 68 में हो जाएगा। फिर हमने आगे एक अक्षर लेना तो जीरो लेना है, तो 68 में जीरो ऐड करेंगे तो भी 1868 ही होगा, तो दूसरा भी हमारा 1868 में हो जाएगा। फिर हमारे को 4 ऐड करने तो 1872 होते, 1872 होते तो वो 72 में हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे को 72 के बाद में एक लेना है तो 1873 होता है, तो 73 में हमारा आगे वाला हो जाएगा धंजे विजय वो। फिर इसके बाद में हमारे को 2 लेने तो 1875 आते हैं और 1875 में हमारा आगे कर्पूर मंजरी हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हुए आगे आगे आप ऐड करना है, ठीक है, और हमारा ये पूरे है वो अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु के मौलिक नाटक कितने हैं, तो 8 अनुदित कुल 17 थे, तो 8 अनुदित हो गए तो 9 हमारे मौलिक हो गए। इन मौलिक को भी हम कैसे याद करेंगे, इनका भी मैंने सूत्र बनाया है। पहले हम देख लेते हैं कि वो मौलिक नाटक, सॉरी यहाँ मौलिक नाटक है कौन कौन से, तो व्याख्या में देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में, विशेष विस्मोस्तम 1876 ईस्वी में, भारत दूरदर्शा 1880 ईस्वी में। अब देखिए वहां पर भारत जननी आया था, भारत जननी, और यहाँ पर है भारत दूरदर्शा, भारत दूरदर्शा। तो अब ये कंफ्यूजन करता है क्योंकि दोनों के लिए मैंने सूत्र में भा शब्द लिया है, क्या लिया है, भा लिया है। तो अब भारत जननी रखेंगे या भारत दूरदर्शा रखेंगे, इसका भी मैंने एक निदान निकाला है कि पहले जन्म यानी जन्मता है जो भाई पहले जन्मेगा, जो जन्मेगा उसकी भी दूरदर्शा होगी, जो पैदा ही नहीं है उसकी क्या दूरदर्शा होगी, तो पहले जन्मेगा। तो कहने का मतलब अनुदित, अब अनुदित 8 है और 9 मौलिक है, तो पहले 8 आते या 9 आते, तो पहले 8 आते, तो अनुदित में पहले अनुदित में कौन सा आएगा, जन्मने वाला आएगा, तो भारत जननी आएगा। तो ये कंफ्यूजन आप बाहर निकाल दीजिए। नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, सती प्रताप 1873 ईस्वी। अब इसके भी मैंने सूत्र बनाया है, क्या बनाया, वेद प्रेस श्री विवाह नील अंध सती, वेद प्रेस श्री विवाह नील अंध सती 73/2010/4102, 73/2010/4102। ये कंडीशन होगी, इसके अंदर भी क्या होगा कि पहले हमारे को क्या करना है कि 1800 तो सभी में रखना है और आगे 73 लगा देना, ये 2 यहां से, तो ये 73 आगे वाले में 2 अक्षर लेने हैं, आगे वाले में 2 अक्षर, 1873 हो गया। अब आगे आगे हमारे को 2 जोड़ते चलना है, फिर जैसे 2 जोड़े तो 1875 हो जाएगा, फिर उसके अंदर 2 के बाद में हमने 0 जोड़ना है तो 1875 हो जाएगा, फिर उसके अंदर 1 जोड़ना है तो 1876 हो जाएगा, फिर इसके अंदर 0 जोड़ना है तो फिर 1876 हो जाएगा। इस प्रकार आगे करते चलना है और पूरा जो ये हमारे 9 के 9 उनका आपको जो इनकी प्रकाशन जो सन है वो भी अच्छे से याद हो जाएगी। सिर्फ अब हमारे को क्या करना है, 2 लाइनें याद करनी है, 2 लाइनों के अंदर आपके भारतेंदु है उसके मौलिक और अनुदित नाटक है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। दूसरी बात, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, 100% आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, क्योंकि भारतेंदु एक युग है और भारतेंदु से हमारे आधुनिक काल की शुरुआत होती है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। तो इसलिए इसको अच्छे से याद करना, हल्के में मत लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हमीर हट उपन्यास के लेखक है,
तो हमीरहट उपन्यास है वो भारतेंदु का है। यानी जो ये क्लास है ना, इस क्लास में से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने भारतेंदु के नाटक है, भारतेंदु के उपन्यास है, भारतेंदु की पत्रिकाएं, वो सभी चीजें ले ली, तो इसके अंदर से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। मोस्ट क्लास है ये आपकी। तो भारतेंदु का जो उपन्यास है वो हट्टी हमीर है वो भारतेंदु का है। व्याख्या देखते हैं, भारतेंदु के उपन्यास कौन कौन से? हमीरहट है, सुलोचना है, रामलीला है, शीलवती है और सावित्री चरित्र है। ये है भारतेंदु के उपन्यास। इसका भी मैंने सूत्र बनाया, हंसी सावित्री सुरा। तो है का मतलब हो जाएगा हमीरहट, शी का मतलब हो जाएगा हमारे शीलवती, सावित्री से सावित्री चरित्र, सु से सुलोचना और रा से रामलीला। तो इनका भी सूत्र हो गया, 5 ही उपन्यास है। तो मैंने भारतेंदु के नाटकों का आपको सूत्र बता दिया, भारतेंदु की जो पत्रिका है उनका सूत्र बता दिया, भारतेंदु का उपन्यास है उसका सूत्र बता दिया। सिर्फ 4 लाइनों में पूरा भारतेंदु कंप्लीट हो जाएगा आपका। आगे है कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु ने की थी, यानी कविता वर्धिनी सभा उसकी स्थापना भी भारतेंदु ने की थी। और तृतीय समाज दिए है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, दी है, ठीक है। तदीय समाज की स्थापना वो भी 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने की थी। आगे देखिए, आगे हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो है अब्र किसका उपनाम है? तो बद्री नारायण चौधरी है, उसका उपनाम है वो अब्र है। व्याख्या देखते हैं हम। तो बद्री नारायण चौधरी, इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, लाली तेलहरी। ये इनकी जो महत्वपूर्ण है वो रचनाएं हैं। अब इनकी जो पत्रिकाएं हैं, 2 पत्रिकाएं, एक तो नागरी निर्दय और एक आनंद कादमिनी। नागरी निर्दय 1873 ईस्वी में प्रकाशित है और नागरी निर्दय वो 1881 ईस्वी में प्रकाशित है। नागरी निर्दय वो साप्ताहिक है और आनंद कादमिनी वो मासिक है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, और ये दोनों पत्रिकाएं वो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। तो इसके लिए छोटा सा सूत्र क्या बनाया? बद्री आना मिर्जापुर मासा 81-93। अब देखो बद्री, तो बद्री का मतलब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आना, आ का मतलब हो जाएगा आनंद कादमिनी, और ना का मतलब हो जाएगा नागरी निर्दय। मिर्जापुर, दोनों मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। मासा, मा का मतलब मासिक और सा का मतलब साप्ताहिक। तो अब देखो पहले आना, इस आना को यहाँ रखना, आ और ये ना, और यहाँ पर लिखना मा और सा। तो आनंद कादमिनी है वो है मासिक, और ना का मतलब नागरी निर्दय वो है साप्ताहिक, ठीक है। तो इस प्रकार आप सेट करें। अब 81-93, तो 81-93 का मतलब पहले आया तो आनंद कादमिनी 1881 ईस्वी में हो जाएगी, और फिर हमारा ना आया तो नागरी 1893 ईस्वी में हो जाएगी। तो ये सूत्र है, इस प्रकार आप इसको अच्छे से अटैच करके याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन लिए, और 5 क्वेश्चन में 50-60 क्वेश्चन हो गए हमारे, और वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, अच्छे से इसको सूत्रों में पिरोने की कोशिश की। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम पास में ही है, कुछ ही दिन हमारे पास में शेष बच्चे अच्छे से तैयारी करते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।